एक ऐसा बाहुबली था जिसका नाम सुनते ही लोग कांप उठते थे। वो जेल की चार दीवारी के अंदर बैठकर भी पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी से सीधे संपर्क में था। ड्रोन के जरिए हथियार मंगवाता था और करोड़ों का कारोबार चलाता था। लेकिन एक दिन कैमरे के सामने लाइव भून दिया गया। पुलिस खुद को बचाती रही और गोलियां इतनी चल रही थी कि कोई भी समझ भी नहीं पाया कि आखिर ये सब कैसे हुआ। फिल्म धुरंधर में दिखाया गया कि आतिफ नाम का किरदार जेल में हो या जेल के बाहर सब संभाल लेता है। आईएसआई से बात करता है, लश्कर तैयबा से कनेक्शन रखता है और नकली नोटों का पूरा नेटवर्क चलाता है। तो क्या ये सब सिर्फ फिल्मी कहानी है या असल जिंदगी का सच? आप देख रहे हैं अनजाना सीधा सच। मैं अमन अनजाना। अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल के सदस्य जरूर बने। आज हम खोलेंगे अतीक अहमद की वो गुप्त कहानी जो किसी भी सच्ची फिल्म से ज़्यादा रहस्यमयी और डरावनी है। लेकिन ये राज खुलने से पहले एक बात समझ लीजिए कि जो लोग अभी तक अतीक के बारे में नहीं जानते उनके लिए ये कहानी एक साधारण अपराधी की नहीं बल्कि एक पूरे साम्राज्य की है जो खून से शुरू हुआ और खून से ही खत्म हुआ। अतीक अहमद की कहानी शुरू होती है सन 1962 में प्रयागराज से एक साधारण परिवार जहां उसके बाप तांगा चलाते थे। अतीक के सपने बहुत बड़े थे। मात्र 17 साल की उम्र में उसने पहला कांड कर दिया। मर्डर का आरोप लगा और बस फिर क्या, वो रुका ही नहीं। एक के बाद 150 से ज्यादा केस उसके नाम पर दर्ज हो गए। उसने अपना गैंग बनाया जिसका नाम रखा IS 227 और 1989 में अपने ही गुरु चांद बाबा का मर्डर करा दिया। फिर सीधे राजनीति में कदम रख दिया। खून से राजनीति में एंट्री और फिर पावर का खेल शुरू हो गया। 5 बार विधायक बना, 1 बार सांसद भी रहा और धीरे धीरे ऐसा रसूख बन गया कि बड़े बड़े नेता भी उससे डरने लगे। लेकिन राजनीति की ढाल मिलने से उसका अपराधी साम्राज्य और भी मजबूत हो गया। धीरे धीरे आम लोगों पर दबाव बढ़ने लगा, जमीनें छीनी जाने लगी, कब्जे होने लगे। मर्डर, किडनैपिंग और रंगदारी जैसे काम उसके लिए रोजमर्रा बन गए। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि अतीक कई बार जेल गया, पर जेल उसके लिए सजा नहीं बल्कि एक नया ऑफिस बन गई। वहां वो पूरा नेटवर्क कंट्रोल करता था। मोबाइल लेकर बैठा रहता, ठेके बांटे जाते थे, जमीनें कब्जियाई जाती थी और वसूली चलती रहती थी। एक बार तो देवरिया जेल में बैठकर एक कारोबारी का अपहरण करवाया और उसे जेल के अंदर बुलाकर पिटवाया। भैया, जेल जहां दूसरों के लिए सजा होती है वहां अतीक के लिए तो यह बिजनेस का हब था। लेकिन असली सवाल यह था कि इतना पैसा कहां से आता था। अतीक ने चुनाव में खुद कहा था कि मेरे पास 25 करोड़ की संपत्ति है। लेकिन जब जांच एजेंसी ने छानबीन की तो निकला 11,000 करोड़ से ज्यादा। 100 से ज्यादा कंपनियां, 200 से ज्यादा बैंक अकाउंट और दिखाने के लिए वो कबाड़ और रेलवे लोहे का धंधा करता था। लेकिन असली धंधा ब्लैक मनी, फर्जी कंपनियां, जमीन कब्जा करना और रंगदारी का पूरा सिस्टम था। लेकिन असली सच्चाई अभी बाकी थी और ये सच्चाई वो पाकिस्तान कनेक्शन की थी जो फिल्म धुरंधर में दिखाया गया है। सबसे ज्यादा सवाल उठ रहा है। जांच के सामने आया कि अतीक ने खुद पुलिस की पूछताछ में कबूल किया कि उसकी सीधी बातचीत ISI से होती है, लश्कर तैयबा से लिंक है। और हथियार कैसे आते थे जानते हैं? ड्रोन से पाकिस्तान से हथियार उड़कर पंजाब बॉर्डर पर गिराए जाते थे। अतीक के लोग उन्हें उठा लेते थे, फिर देश भर में बांटे जाते थे। एक लोकल माफिया था जो इंटरनेशनल नेटवर्क से जुड़ चुका था और उसके तार दाऊद इब्राहिम तक भी जुड़े थे। लेकिन यह कनेक्शन कैसे शुरू हुआ और कितना गहरा था? सन 2023 24 फरवरी को प्रयागराज में उमेश पाल हत्याकांड हुआ। दिन दहाड़े हत्या हुई, CCTV फुटेज सामने आए, पूरे देश में सवाल उठे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में बयान दिया कि अब माफिया को मिट्टी में मिला देंगे।
बदमाशी है, इसी हाथ हो रहा है, इस माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। और यह वीडियो आपने भी इंटरनेट पर देखी होगी और यहीं से अतीक का साम्राज्य हिलना शुरू हो गया। लेकिन अंत क्या हुआ वो किसी ने सोचा भी नहीं था। 15 अप्रैल 2023 की रात प्रयागराज में कैमरे चल रहे थे, मीडिया पुलिस सब मौजूद थे। अतीक और उसका भाई अशरफ हथकड़ी लगे पुलिस की वैन से बाहर निकाले जा रहे थे। भीड़ में कुछ लोग आए पत्रकार बनकर और फिर धाएं 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 भैया सिर्फ गोलियां चली और सब कुछ लाइव हो रहा था। पुलिस खुद भागती रही क्योंकि गोलियां इतनी तेज थी कि उन्हें भी डर लग रहा था कहीं खुद को ना लग जाए। और कुछ ही सेकंड में 3 दशक का आतंक खत्म हो गया। ये होता है भैया गलत काम का नतीजा। अतीक जी, जनाजे में जाना हुआ क्या? ये कहा मैंने दिया जनाजे में, कहाँ जा पाए। मेन बात यह है कि उसी प्रयागराज में जहां अतीक का नाम सुनकर लोग कांप जाते थे, वहां उसका अंत कैमरे के सामने हुआ। लेकिन सबसे बड़ा रहस्य अभी खुलना बाकी था। रिटायर्ड आईपीएस अधिकारी लालजी शुक्ला कहते हैं कि अतीक का अंडरवर्ल्ड कनेक्शन सच था, हथियार सप्लाई का नेटवर्क भी सच था और फिल्म धुरंधर में दिखाया गया आईएसआई लिंक भी जांच रिपोर्ट से मैच करता है। अतीक ने खुद चार्जशीट में कबूल किया था कि उसके पास हथियारों की कोई कमी नहीं, क्योंकि आईएसआई और लश्कर तैयबा से डायरेक्ट कनेक्शन है। ड्रोन से पाकिस्तान से हथियार आते थे, पंजाब में गिराए जाते थे और अतीक के लोग उन्हें ले लेते थे। यहाँ तक कि पाकिस्तानी गोलियां और कारतूस भी उसके घर से बरामद हुए थे। ये सब सच्ची घटनाएं हैं जो पुलिस की पूछताछ और चार्जशीट में दर्ज हैं। तो फिल्म ने अतीक के किरदार को आतिफ नाम देकर कितना सच दिखाया और कितना नाटकीय बनाया, ये अब आप खुद फैसला कर सकते हैं। लेकिन एक बात तय है कि अतीक जैसा बाहुबली उत्तर प्रदेश में पहले कभी नहीं हुआ और शायद बाद में भी नहीं होगा। फिर भी सवाल उठता है कि जब अतीक इतना सब दिन दहाड़े कर रहा था तो हमारी सरकार कहाँ थी, राजनेता क्या कर रहे थे और क्यों इतने सालों तक ये साम्राज्य चलता रहा। ये सवाल फिल्म देखने के बाद हर किसी के मन में आएंगे, क्योंकि फिल्म ने सिर्फ एक माफिया की कहानी नहीं बल्कि पूरे सिस्टम के चेहरे को उजागर किया है। कुछ लोग इसे प्रोपोगेंडा कहेंगे, कुछ लोग सच्चाई मानेंगे, लेकिन हकीकत यह है कि अतीक की मौत के बाद भी उसके गुनाहों की छाया आज भी उत्तर प्रदेश पर मंडरा रही है। दोस्तों, आप क्या समझते हैं? अतीक सच में पाकिस्तान से जुड़ा था या यह सिर्फ आरोप थे? और अगर जुड़ा था तो फिर इतने सालों तक यह सब कैसे चलता रहा? कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं, क्योंकि ये कहानी खत्म नहीं होती, ये तो बस एक शुरुआत है सच्चाई की, जिसे समझने के लिए हमें हमेशा सतर्क रहना होगा, वरना इतिहास खुद को दोहरा सकता है। क्या आप तैयार हैं अपनी सच्ची कहानी के लिए? तब तक के लिए देखते रहिए अनजाना सीधा सच और सोचते रहिए कि आखिर पावर का खेल कितना खतरनाक हो सकता है। इस बारे में आप लोग अपनी राय जरूर कमेंट कीजिएगा।